बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी, जो अनादिकाल से ज्ञान, मोक्ष और संस्कृति की राजधानी रही है, वहां की फिजाओं में 200 साल बाद एक ऐसा अलौकिक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ा है जिसने न केवल सनातन धर्म के मस्तक को गर्व से ऊंचा कर दिया है, बल्कि पूरी दुनिया को भारतीय वैदिक परंपरा की वैज्ञानिकता और कठिन साधना के समक्ष नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। महाराष्ट्र के अलियानगर जिले के एक साधारण ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले महज 19 वर्षीय युवा विद्वान देवव्रत महेश रेखे ने अपनी अदम्य मेधा, अटूट एकाग्रता और कठोर तपस्या के बल पर वह कर दिखाया है, जिसे पिछले 2 शताब्दियों में कोई भी विद्वान दोहरा नहीं सका था। काशी के रामघाट स्थित वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक यानी कि लगातार 50 दिनों तक चले एक महाअनुष्ठान में देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दी शाखा के करीब 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण पूर्ण किया, जो वेदों के पाठ की सबसे जटिल, क्लिष्ट और श्रम साध्य विधियों में से एक मानी जाती है। दंडक्रम की इस कठिन परीक्षा में साधक को हर एक मंत्र को 11-11 अलग क्रमों और संयोजनों में बिना किसी त्रुटि, बिना रुके और पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित करना होता है, जिसे देवव्रत ने रोज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक अविराम जारी रखकर सिद्ध कर दिखाया। इतिहास के पन्नों को पलटे तो यह सिद्धि आखिरी बार 200 साल पहले नासिक के वेदमूर्ति नारायण शास्त्री देव ने प्राप्त की थी, और अब 2 सदी के लंबे अंतराल के बाद देवव्रत ने वेदमूर्ति की उपाधि हासिल कर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा लिया है। इस असाधारण और दैवीय उपलब्धि के सम्मान में काशी का कोना कोना वैदिक उद्घोष से गूंज उठा, जब रथ यात्रा क्रॉसिंग से महमूरगंज तक भव्य और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में 500 से अधिक वैदिक बटुकों ने शंखनाद और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मंगल ध्वनि के साथ माहौल को उत्सव में बदल दिया, जहां भक्तों ने छतों और सड़कों से इस युवा तपस्वी पर फूलों की बारिश की। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध श्री श्रृंगेरी शारदा पीठम के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री विद्याशंकर भारती जी महाराज ने देवव्रत की प्रतिभा का सम्मान करते हुए उन्हें स्वर्ण आभूषणों और 1,11,116 रुपए की राशि भेंट की। इस उपलब्धि की गूंज देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट लिखते हुए इसे भारत की गुरु परंपरा का सर्वोत्तम रूप बताया और कहा कि देवव्रत की यह सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी। उन्होंने काशी का सांसद होने के नाते इस बात पर गर्व भी जताया कि यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी काशी तमिल संगमम के मंच पर उन्हें सम्मानित किया। 5 साल की उम्र से अपने पिता और पहले गुरु महेश चंद्रकांत रेखे ने सानिध्य में वेदों का अभ्यास शुरू करने वाले देवव्रत की साधना यह सिद्ध करती है कि भारतीय संस्कृति की जड़ें आज भी युवाओं के भीतर उतनी ही गहरी और जीवंत है। काशी की पावन धरा पर 19 वर्षीय देवव्रत महेश रेखे द्वारा रचा गया यह इतिहास महज एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह सनातन संस्कृति के उस अमर्त्य का प्रमाण है जो सदियों से भारत की आत्मा में जीवित है। 200 वर्षों के लंबे और मौन अंतराल के बाद वेदों के सबसे जटिल दंडक्रम पारायण को सिद्ध कर इस युवा साधक ने आधुनिकता की चकाचौंध में खोई दुनिया को एकाग्रता और तप का असली अर्थ समझाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा मिली सराहना यह सिद्ध करती है कि जब संकल्प पवित्र और निष्ठा अटूट हो तो कठिन से कठिन लक्ष्य भी आसान हो जाते हैं। देवव्रत ने अपनी साधना से यह साबित कर दिया है कि भारत का युवा आज भी अपनी जड़ों से उतनी ही मजबूती से जुड़ा है और वैदिक परंपरा को सहेजने में पूरी तरह सक्षम है। यह ऐतिहासिक घटना काशी के गौरवशाली अध्याय में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है, जो आने वाली पीढ़ियों को वेदों की ओर लौटने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने की निरंतर प्रेरणा देती रहेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।